चाइना के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर आज आप चीन का दौरा करें और किसी जगह जाएं और 6 महीने के बाद आप जब विजिट करेंगे तो आप उस जगह को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि चाइना इस तेजी से तरक्की कर रहा है। मुझे मौका मिला चंद रोज पहले चीन जाने का, और 2017 के बाद ये मेरा पहला विजिट था चीन का। और 7 साल बहुत लंबा अरसा होता है चीन की तरक्की की अगर आप बात करें तो। जो चीज़ मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, सबसे पहले तो जो चीन का दारुल हुकूमत है बेजिंग, आज से चंद साल पहले दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर इसे कहा जाता था। वहाँ पर मौसम सरमा में आपको विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती थी। जो स्मॉग का इशू हम फेस कर रहे हैं लाहौर, मुल्तान और बाकी जो सेंट्रल पंजाब के शहर हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल होती थी। हर आए रोज़ जो मगरबी मीडिया है वो आप कह सकते हैं कि एक टॉन्ट करता था, शर्म दिलाता था चीन को कि एक तरफ तो अपने आप को वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत कहते हैं, लेकिन उनका जो कैपिटल है वो आलूदा तरीन है। लेकिन अब अगर आप चीन जाएं, बेजिंग जाएं, तो आप उसका कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी जो मगरबी कैपिटल हैं, वाशिंगटन या ब्रसल्स। बिल्कुल ब्लू स्काइज आपको नज़र आएंगी, स्मॉग और फॉग का नामो निशान तक नहीं है। और शहबाज वो हुआ कैसे है, जब हमने जाना कि देखें जो तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा शहर है, कमोबेश आई थिंक कोई 2 करोड़ 30 लाख आबादी है बेजिंग की, बहुत बड़ा शहर है। और उन्होंने बताया कि जब इन्होंने फैसला किया चीन के हुकाम ने कि स्मॉग का खात्मा करना है, तो 1000 के करीब जो फैक्ट्रीज थी जो बेजिंग में मौजूद थी उनको उन्होंने रीलोकेट किया। फिर उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की, जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक पे चला गया। वहाँ पर अगर आपको 70-80% अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएंगी। हमारे यहाँ जो मोटर बाइक्स हैं जो चलते हैं, ये 2 स्ट्रोक्स या 4 स्ट्रोक्स वगैरह, उधर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आपको ईवी बाइक्स नज़र आएंगे। और इतना बड़ा शहर होने के बावजूद अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपको कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। तो कई मामलात में तो अब लगता ही है कि बेजिंग जो है वो इवन मगरिब से भी आगे निकल गया है। तो एक अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर चीन बेजिंग में उसको बिल्कुल स्मॉग फ्री कर सकता है, तो हमारे जो शहर हैं लाहौर हो या बाकी, हम भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि पॉलिटिकल विल हो और पब्लिक नहीं। वो तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर गई हुई है ना आजकल दौरे पे है, लेकिन वो ठीक है, वो तो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। आपका रिजवान शहजाद के लिए टॉफियां और चॉकलेट्स लेके आए हैं कि नहीं, या इस दफा फिर खाली हाथ आ गए आप वापस? इस पे बाद में डिबेट करेंगे, क्योंकि जो है ना वो उनको पसंद नहीं है। वैसे भी खैर जो बंदा ओवरवेट हो तो उनके लिए मीठा अच्छा नहीं होता। खैर एक जो और चीज़, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की। दूसरा जो विजिट किया मैंने वो शंघाई, जो फाइनेंशियल कैपिटल है चीन का, और जो उसमें लोग जो चीन गए हैं बेजिंग से, जो शंघाई है, आप उनकी बुलेट ट्रेन है जो 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। और जो आप ये समझ लें कि इतना ही सफ़र है, इस्लामाबाद से आपने कराची जाना है और आपको पता है कि अगर आप बाय रोड जाएंगे तो कितना टाइम लगता है। तो बेजिंग से शंघाई का बुलेट ट्रेन के ज़रिए जो सफ़र है वो सिर्फ 4.5 घंटे का है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि चाइना कितना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और शंघाई की एक और जो सबसे अहम बात है, उनका फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही। जो मुझे मौका मिला तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर, वहाँ पर शंघाई की जो पोर्ट है दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, इस एतबार से भी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या खुद कार, यानी कि बगैर इंसानी इन्वॉल्वमेंट के वो वहाँ पर पोर्ट ऑपरेट हो रही है। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया था। शायद ऑडियो इतनी क्लियर ना हो, लेकिन कम से कम वहाँ पर जो फुटेज है, जो बैकग्राउंड है, आपको अंदाज़ा होगा कि जो ये एक पोर्ट के मनाजर हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान की कोई अपस्केल, आप कह सकते हैं कि जैसे कोई सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और दुनिया की ये सबसे बड़ी पोर्ट है। तो पहले ये क्लिप ज़रा देखें और फिर बाद में बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की सबसे बड़ी और वाहिद ऑटोमेटेड, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पोर्ट, ये कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पर जो शंघाई चीन का फाइनेंशियल कैपिटल है उस मकाम पर वाक़ है। और जब हम आए तो एक और हैरानकुन बात ये थी कि जो हमने ये रिवर क्रॉस किया, ये 32 किलोमीटर इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जो 2002 में बनाया गया था, जो इस पोर्ट को कनेक्ट करता है। और अनबिलीवेबल है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि 32 किलोमीटर के उसके ऊपर उन्होंने समंदर के ऊपर एक पूरा ब्रिज बनाया। और साथ में वो चीज़ देखने वाली है कि जो विंड मिल्स भी लगी हुई हैं जिससे वो बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पोर्ट की खासियत ये है, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये ऑटोमेटेड है।
ऑपरेट हो रही है। आप देख सकते होंगे कि इतनी बड़ी तकरीबन कोई 22 के करीब यहाँ पे बर्ड्स हैं और जहाज यहाँ पर आते हैं। आपको हार्डली कोई बंदा नजर आ रहा होगा, लगता है कि गोस्ट टाउन है। और आप देख सकते हो, मैं जब कह रहा हूँ कि ऑटोमेटेड है तो बगैर आप कह सकते हैं कि ड्राइवर के पूरा काम बस मशीन से हो रहा है। कंटेनर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जब यहाँ से लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है तो कोई जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको विजिबल लोग नजर नहीं, बल्कि आप देख भी सकते हैं आप देखें कि कैसे बगैर आप कह सकते हैं कि अनमैन्ड ये जो व्हीकल्स हैं उसके जरिए कंटेनर यहाँ पे लाए जाते हैं और उसके बाद इनको अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर रवाना किया जाता है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कस्टमर का काम है वो भी बड़ा ऑटोमेटेड है। यहाँ पर बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर ऑफिशियल्स नहीं है, वो आता है यहाँ से ऑटोमेटेड, वो स्कैनर उससे स्कैन हो जाता है। और उससे एक फायदा ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कस्टम का इदारा बड़ा बदनाम है कि कैसे एक तो कितने दिन लग जाते हैं, आप शिपमेंट क्लियर करानी होती है, फिर करप्शन के इल्जाम भी लगते हैं। तो ये तमाम यहाँ पर काम जो है वो बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इधर तो बैठे हुए और इसमें जो बताया गया है पोर्ट को, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड पोर्ट है, 20 से 35 बात जो है वो इसको ऑपरेट करने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई थी ऑटोमेटेड पोर्ट की, 2017 में ये ऑपरेशनल भी हो गई थी और इसकी फर्दर अब एक्सपेंशन हो रही है 2030 तक, इसको फर्दर जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ आप मुबादला डीप सी पोर्ट की बात करते हैं और कई अरसे से वो जो मंसूबा है, बड़े बड़े ऐलान तो हम करते हैं लेकिन अभी तक उस तरीके से सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, वो कहते हैं ऑपरेशनल हुआ, लेकिन इस तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो चाइना जो तरक्की कर रहा है तो उसकी कुछ बेसिस हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है और आई थिंक जिस तरीके से ये वो तरक्की कर रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बन जाएगी। जी, ये शंघाई की जो पोर्ट है ये प्रेसिडेंट शी का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा है और इसका जो वॉल्यूम है, अगर हम आपको बताएं कि कितनी बड़ी ये पोर्ट है, मसलन कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है, कोई 25 लाख जो कंटेनर सालाना जो है वो हैंडल करते हैं, लेकिन सिर्फ शंघाई पोर्ट के ऊपर कोई 4 से 5 करोड़ जो कंटेनर्स हैं उनको ये हैंडल करते हैं। और शंघाई की अगर आप बात करें शहबाज, तो उनकी जो जीडीपी का साइज़ है वो पाकिस्तान की इस वक्त जो ओवरऑल जीडीपी का साइज़ है उससे 2 गुना है, यानी कि कुछ $660 बिलियन उनकी जीडीपी का साइज़ है। हमारा जो है अराउंड 365 बिलियन है डॉलर्स है। तो आप इमेजिन करें कि चाइना जो है वो किस तरफ से जा रहा है। और जो सबसे आई थिंक जो मुझे एहसास हुआ, देखें कि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत और वक्त दूर नहीं कि पहली बड़ी मैशत बन जाएगा और हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। और एक देखकर अफसोस भी होता है कि जितना हम एडवांटेज चाइना से ले सकते थे, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पर है, उस तरह से हमने फ़ायदा उठाया नहीं उससे। कामरान, ये जब सीपेक शुरू हुआ था तो उस वक्त चूंकि हमें एक पता नहीं, हमारी ये हर गवर्नमेंट का ये एक वतीरा रहा है कि कोई चीज़ हो जाए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो उसको बताया जाता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जो हल है वो यहीं पे पाया जाता है। जब सीपेक आया था तो इन्होंने शोर डाल दिया कि पाकिस्तान बस बना दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी। तो इस वक्त जो चाइनीज़ एडवाइस टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ थी कि आप खामोशी से काम करें और जब आपका ये सारा ये चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी, आपके मंसूबे लग जाएंगे, आपकी इकॉनमी तरक्की करना शुरू कर जाएगी, तो तब बात कीजिएगा। हमने बातें ज़्यादा की और काम कम किया। आज देख लेंगे सीपेक तकरीबन ठप होकर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ग्वादर के ऊपर हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया, ग्वादर पोर्ट और शंघाई पोर्ट, मतलब दुनिया कहीं की कहीं जा चुकी है। हम सिर्फ बातों में, पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने में, इसमें लगे हुए हैं। जो असल काम करने वाला है वो हम करते नहीं है। तो चाइना जाके पता चलता है कि तरक्की कैसे हो रही है। और बिफोर टेकिंग अ ब्रेक जो एक हमें नजर आई वहां पर, जो भी थिंक टैंक्स के लोगों से और जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे जो उनसे बात हुई, हम डिस्कस भी करते रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान की सिचुएशन, वो उनके लिए बड़ा कंसर्न है। जो चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके हवाले से वो बड़े आप कह सकते हैं कि परेशान हैं चीन के जो हुकाम हैं। और जो हमारा मौक़िफ़ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट ज़रूर हैं, और चीन के हुकाम से जो हमारी बात हुई उन्होंने इसे अग्री किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान जो अदरवाइज़ पब्लिकली सब कुछ कहता है, लेकिन हमारे साथ कभी भी उस तरीके से पाकिस्तान ने
उस तरह के शवायद जो है वो शेयर नहीं किए कि यस कि इसमें किस मुल्क की या किस मुल्क की एजेंसी की जो इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान कहता है कि इसमें फॉरेन हैंड की इन्वॉल्वमेंट है, तो जो भी हमले पाकिस्तान में खास करके चीन के शहरियों के ऊपर हो रहे हैं, तो उसके लिए हम पाकिस्तान के साथ मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं। और अगर हमारे पास सॉलिड प्रूफ होगा, हम परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, आप भी नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं अगले साल से, तो हम जो भी मुल्क होगा, इंडिया होगा, उसकी बैंड बजा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चीन के हुकाम कहते हैं कि आप हमारे साथ वो शवायद जो हैं वो शेयर नहीं करते। जो क्रक्स था पूरे विजिट का, जो मुझे चीज़ समझ आई कि हमारा एक आप कह सकते हैं कि एक ही तरकीब होती है, एक नैरेटिव होता है, जो भी ऑफिशियल्स जाते हैं वहाँ पर एक ही कहानी जाके सुनाते हैं। चीन के हमारे जो दोस्त हैं अब वो हमारी उस कहानी को समझ गए हैं। हमें जो अपना स्क्रिप्ट है, जो नैरेटिव है, वो बदलने की ज़रूरत है। और जो बिजनेस एज यूजुअल जो अप्रोच हम अपनाते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। और चीन जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और चीन के हुकाम ये कहते हैं कि हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं और हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें। और हमें अफसोस होता है जो ओवरऑल हम असेस करते हैं कि जहां पर पाकिस्तान को आज होना चाहिए था, पाकिस्तान वहां पर नहीं है। यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से।